नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KYS न्यूज़ चैनल में। आज हो रहा है 6 मई 2020, सोमवार का दिन है। आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें जो आपके काम आ सकती है। सबसे पहली खबर और तथ्य ये आया है सामने कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 6,555 केस और अब तक 8,022 लोगों को खा चुका है कोरोना। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 150 मरीजों की जान गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के मरने वाले लोगों का आंकड़ा 8,822 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संकट और विकराल रूप लेता जा रहा है और रविवार को पिछले 24 घंटे में राज्य में 6,555 नए मामले सामने आए हैं, जो कि किसी एक दिन में सामने आए संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल संक्रमण के मामले बढ़कर 2,06,619 तक पहुंच गया है। तो ये एक तथ्य है और साथ ही साथ इसके साथ एक नया तथ्य भी आया है कि दिल्ली में खुला दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल महज 11 दिन में हुआ तैयार। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल नाम के इस कोविड केयर सेंटर का निर्माण गृह मंत्रालय, DRDO और टाटा सन्स की मदद से किया गया है। यह अस्थायी हॉस्पिटल है और इसकी खास बात यह है कि महज 11 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इस कोविड केयर सेंटर में 250 ICU वार्ड बनाए गए हैं। और एक फैक्ट यानी कि तथ्य की बात यह भी है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी कि DRDO ने इस हॉस्पिटल में वार्डों का नाम हाल ही में गलवान घाटी यानी कि गलवान वैली क्लैश में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर रखा है। दावा तो यह किया जा रहा है कि दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा केंद्र है। इसका आकार फुटबॉल के करीब 20 मैदानों के बराबर है। यह केंद्र 1,700 फुट लंबा और 700 फुट चौड़ा है। दिल्ली के छतरपुर में स्थापित राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,000 बिस्तरों की क्षमता वाला सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र खोला गया है। इसका निर्माण एयरपोर्ट के पास किया गया है। तो आइए जान लेते हैं अपनी अगली खबर। इंडियन रेलवेज पूरे देश में प्रवासी श्रमिकों को दे रहा है काम। इन स्कीमों के तहत तैयार हुआ प्लान। भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर में घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभा रही है। मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत श्रमिकों को काम देने का प्लान तैयार किया गया है। 9 लाख श्रमिकों को काम देने का है प्लान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अपने 160 प्रोजेक्टों में लगभग 9 लाख श्रम दिवस के बराबर रोजगार देने की बात कही गई है। बड़े शहरों से अपने घर को लौटे प्रवासी कामगारों को रेलवे की इस ऐलान के तहत राहत मिलने शुरू भी हो गई है। भारतीय रेल और मनरेगा योजना की मदद से मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थानीय प्रशासन और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने मिलकर लोरहा और उमरिया स्टेशनों के बीच मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों को काम दिया है। तो आइए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है वो भी है कोरोना से जुड़ी हुई। तो 60% माता पिता बच्चों को तभी स्कूल भेजना चाहेंगे जब कोरोना वैक्सीन तैयार हो और 56 ने कहा कि स्कूल खुले तो बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ेंगे। तो कोरोना के चलते स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान तो सब बंद है। ऐसे में पेरेंट्स की मंशा क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और वे बच्चों को कब स्कूल भेजना चाहते हैं। स्कूल खुलते हैं तो बच्चे जाएंगे कैसे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत से न्यूज़ चैनल ने एक राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है और उस राष्ट्रव्यापी सर्वे का जो रिजल्ट है, जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वे के नतीजे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा है कि बच्चों को स्कूल तभी भेजना चाहेंगे जब कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या इसकी वैक्सीन आ जाएगी, जबकि 70% लोगों का मानना है कि कोचिंग संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तभी खुलना चाहिए जब कोरोना महामारी पर नियंत्रण हो जाए। वहीं लगभग 40% लोगों का मानना है कि जब भी स्कूल खुले तो केवल 9वीं से 12वीं तक की क्लास लगे, जबकि KG से 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन ही हो। लगभग 70 ने कहा कि कॉलेज तभी खुले जब कोरोना पर नियंत्रण हो जाए। तो सभी माता पिता का यही कहना है कि जब तक कोरोना नियमित या कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज नहीं भेजेंगे। इस सर्वे में लगभग 70,000 माता पिता शामिल थे जिन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। तो आइए जान लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान को सेना ने दिया जवाब। LOC पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा। भारत ने जवाबी कार्रवाई में उसके सूबेदार समेत 2 जवान को ढेर कर दिया। तो श्रीनगर से खबर आ रही है कि पाकिस्तानियों ने रविवार को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया। सूत्रों के मुताबिक निकी ऑल सेक्टर में राग, चिकरी, देवास और बगसार में पाकिस्तानी फौजों ने सीज फायर तोड़ा है। भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान
पाकिस्तानी सूबेदार समेत 2 सैनिक ढेर हो गए। राकचिकरी में ही 3 जुलाई को पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। इसी दौरान भी भारत ने उसके 2 सैनिकों को ढेर कर दिया था, लेकिन उन्होंने फिर से ये सीज फायर का नियम का उल्लंघन किया और फिर से 3 लोग उनके मारे गए।